सन 2001 में भारत की संसद पे हमला हुआ था। वो हमला पाकिस्तानियों ने किया था। 2023 में भारत की संसद की गरिमा पर हमला हो रहा है और वो हमला इस समय रूलिंग पार्टी जो भारत की है, भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही है। 28 मई 2023 दोपहर 12 बजे नई संसद का उद्घाटन होना है और सेक्रेटरी जनरल जो कि लोकसभा के हैं, उन्होंने इनविटेशन कार्ड बांटे हैं जिसमें साफ लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके साथ इनॉग्रेशन करेंगे। यहाँ बहुत सारी बहस चल रही है पूरे देश में। एक मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन आप लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि संसद होती क्या है, उसका मुख्य फ्रेमवर्क क्या है और उसके लिए संविधान में प्रोविजंस क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो संसद की गरिमा पे हमला है, ये हकीकत में देश के सुप्रीम कमांडर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि संविधान में आर्टिकल 79 में साफ तौर पे बताया गया है कि संसद, पार्लियामेंट एक व्यवस्था है जहां 3 कंपोनेंट होंगे। 3, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। द प्रेसिडेंट, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, हमारे यहां काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और उसके बाद लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। यह हमारी व्यवस्था है देश के संविधान में लिखी हुई संसद की। इसी चीज को गृह मंत्रालय के नियमों अनुसार भी लिख के बताया गया है कि जो हमारे देश की संसद होती है उसमें राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा होती है। यहां तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के और संविधान के अनुच्छेदों में साफ लिखा हुआ है कि संसद का एक्स ऑफिशियो, राज्यसभा का चेयरमैन भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अर्थात हर हाल में संसद में प्रधानमंत्री से ऊपर कम से कम 2 महानुभाव होते हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। अब आप समझिए कि ये जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं और करेंगे मेरे ख्याल से, इसमें जो इनविटेशन कार्ड है वो सिर्फ मात्र लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल से आया है, जबकि संसद का अगर उद्घाटन होना है, नई संसद का, इमारत का, तो फिर उसका इनविटेशन राष्ट्रपति के किसी अधिकारी से आना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति ही संसद में सबसे ऊपर होता है और सबसे नीचे अगर कोई होता है उस 3 क्रम में तो वो प्रधानमंत्री होता है। अब या तो ये जो पत्र है इनविटेशन, इसको पढ़ के तो ऐसा लगता है सिर्फ लोकसभा बनने वाली है साहब, उसके ऊपर का राज्यसभा और राष्ट्रपति इनको तो भुला ही दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेशों के आधार पर, समझा जाए तो। अब ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। हमारे देश में आप किसी की भी इंसल्ट करते हैं तो कानून है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल और जज, इनकी इंसल्ट करना बहुत खतरनाक होता है। इसके कानून भी अलग होते हैं। अब ये तो कमाल की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उनके सेक्रेटरी जनरल, ये तीनों मिलकर के देश के राष्ट्रपति पद की गरिमा की ऐसी तैसी कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति उनके बाद नंबर 2, उनकी भी ऐसी तैसी कर रहे हैं पद की गरिमा की, और ये खुद जाने किस बात की वाहवाही लूटने के लिए ऐसी नौटंकी कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आपको तो बुलाया भी नहीं गया है इनविटेशन के हिसाब से, ना आप इनॉग्रेशन करने वाली हैं, जिसका पहला संवैधानिक अधिकार ही नहीं, कर्तव्य आपका होना चाहिए था। और यदि आप किसी वजह से अवेलेबल नहीं थी तो उपराष्ट्रपति का करना चाहिए था कि उन्हें आकर के ये, पर ये सारी व्यवस्था तहस नहस है। ऐसे में हम आपको, राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी दोनों को, आपके संवैधानिक फर्ज याद दिलाते हैं कि आप अगर ऐसे तीसरे क्रम में आने वाले लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा में बैठे नेता सदन, जिन्हें हम प्रधानमंत्री भी कहते हैं, संसद की गरिमा को चूर चूर होते हुए देखना बेहतर पसंद करेंगे, या आप दोनों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, संविधान की गरिमा को समझते हुए इस्तीफा देंगे? आप लोगों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती आप लोगों की ना सिर्फ इंसल्ट हो रही है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि आप लोगों ने शपथ विधि में इसी संविधान की कसम खाई है और देश और संविधान की गरिमा और संविधान को प्रोटेक्ट करने का आप लोगों ने ओथ लिया है। मेरा तो यह मानना है, पर्सनल सजेशन है,
कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को अगर 28 मई 2023 दोपहर 12 बजे नई संसद कॉम्प्लेक्स का अगर बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है तो आप लोगों को त्वरित इस्तीफा दे देना चाहिए संविधान की रक्षा के लिए। धन्यवाद।